ओके, सो जितने भी लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है, आई आप सबसे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप पे अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस के साथ ये लिख देंगे कि एब्सेंट बिगनर को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है जी। क्या लिख देंगे? एब्सेंट बिगनर को रिमूव कर दिया जाएगा। जिस बिगनर्स ग्रुप में आप ऐड हैं वहां पे आप ये अटेंडेंस ड्रॉप करके आ जाएंगे। एब्सेंट बिगनर को रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो जो आपके भाई बंधु या आपके साथ वाले पार्टिसिपेंट है वो इस ट्रेनिंग से मिस रह जाए। बिकॉज हम उन लोगों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो अपना टाइम अपने करियर को बनाने में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जिनके पास हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए समय नहीं, उनके पास हमारे लिए समय नहीं। गलत कही क्या? जिनके पास अपने कामयाबी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए समय नहीं है, उनको हम क्यों समय दें? तो फटाफट जिस ग्रुप में आप ऐड हैं वहां पे बिगिनर्स ग्रुप पे टाइप करके आ जाएंगे, एब्सेंट बिगिनर को रिमूव किया जाएगा। और जैसे आप ऐसा कर लेंगे, प्रॉपर कैमरा ऑन करके, ये जो 5 मिनट की आप लोग के सामने वीडियो प्ले करी गई थी वो आप लोग को इसलिए दी गई ताकि आप लोग कैमरा ऑन करके सामने आ जाए, इसलिए नहीं कि आप लोग अपना व्हाट्सएप चेक कर लो, इंस्टाग्राम चेक कर लो, इससे नहीं दिया गया था। सो प्रॉपरली ऑडियो वीडियो अगर मेरी आ रही होगी तो प्रॉपरली कैमरा ऑन करके बढ़िया वैसे एक जगह फोन को रख करके फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल करके बैठ जाएंगे। ग्रुप पे अगर आपने डाल दिया है एब्सेंट बिगिनर को रिमूव कर दिया जाएगा स्क्रीनशॉट के साथ पे, तो टाइप 5 कर देंगे ताकि मैं वेबिनार स्टार्ट कर पाऊं। क्या बात है, वेरी एक्टिव ऑडियंस आई हैव। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो। बिगिनर्स ग्रुप पे टाइप कर दिया होगा आप सभी ने कि एब्सेंट बिगिनर को रिमूव कर दिया जाएगा। कर दिया जी? सबने कर दिया? अरे रे रे, बड़े प्यारे हो आप लोग तो। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वेबिनार। एंड मैं आप सबका होस्ट, आपका दोस्त बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस ट्रेनिंग में। हाउ आर यू ऑल? क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ऐसे रेज हैंड करके बता दो, ऐसे रेज हैंड कर दो। आ रहा? क्लियर है प्रॉपर? अंजी नहीं नवेली दुल्हनो, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, वेरी नाइस। सो अब आप सब इस ट्रेनिंग में आए हैं तो कुछ उम्मीद लेकर के आए होंगे कि आज हमको कुछ ऐसा सीखने मिलेगा। हम इस प्लेटफॉर्म पे अगर अपना टाइम दे रहे हैं तो कुछ ऐसा हम सीखेंगे जो हम कहीं और से कहीं ना कहीं नहीं सीखे होंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं कि जानते ही नहीं ये कौन नया चेहरा आ गया? ऐसा तो नहीं है? सब जानते हो मुझे, बहुत पॉपुलर हूं मैं। सब जानते हो मुझे, बड़ा पॉपुलर हूं ना मैं, बहुत ज्यादा। सब जानते हो कौन हूं मैं? जानते हो मुझे? अरे हंसते रहोगे या बताओगे भी? हाँ ना, मैं पूछ रहा हूं, जानते हो मुझे? ऐसे देख रहे हैं सब, जानते हो मुझे? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं, एक के दुख के होंगे जो नहीं जानते होंगे। ठीक है, अब जानते हुए नहीं होंगे जिनका फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, आज मुझे इस ट्रेनिंग के बाद आप लोग जान देंगे। ठीक है जी। आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर होने लगी है, जरा अपने स्क्रीन पे गौर फरमाएंगे। आप लोगों से जो चीज पूछी जाएगी काइंडली आप लोगों को उसका आंसर भी करना है और इस चीज का ध्यान भी देना है कि आप लोगों को ये चीजें मालूम है या नहीं मालूम है। देखो जी, आप सब के सब इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी लाइफ चेंज करने आए हो, और लाइफ चेंज करना अगर इतना ही आसान होता तो हर एक शख्स अपनी जिंदगी बदल रहा होता। यहां पे स्क्रीन में मुझे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन दिख रहे हैं। कोई जॉब वाला है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ भी दिख रहे हैं, कोई सबसे महान काम करते हुए भी दिख रहे हैं। वो सबसे महान काम क्या है? कुछ नहीं करना। जिंदगी का सबसे महान काम है कुछ नहीं करना, बहुत मेहनत लगती है। वैसे लोग भी मुझे इस प्लेटफॉर्म के अंदर अभी दिख रहे हैं। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं,
अगर आप फॉरएवर में आए हो तो मुझे एक कारण बताओ, वो एक ऐसा कौन सा ठोस कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको फॉरएवर कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, करना ही करना चाहिए। एक ऐसा कौन सा ठोस कारण है, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसा कौन सा ठोस कारण है जिसकी वजह से कुछ भी हो जाए आप फॉरएवर करके ही मानोगे। ऐसा नहीं है कि आप फॉरएवर को छोड़ोगे। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी एक वो चीज है, बताओ। क्या आप सब मुझे बता सकते हो? हाँ जी, क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं कि ऐसा वो कौन सा ठोस कारण है? हमने अपने ड्रीम पूरा करना है, अनलिमिटेड मनी चाहिए, ड्रीम पूरा करना है। सर हमें तो घर में वाईफाई लगाना है पैसों का है, घर में वाईफाई लगाना है। सर घर में तो वाईफाई है, घर में तो नेट भी है, थोड़ा पैसों का भी वाईफाई लगा देते हैं टू अचीव माई गोल्स, ड्रीम, फुलफिल माई ड्रीम, सीखने के लिए। अभी देखो यहाँ पे जितने भी सारे लोग बैठे हैं, इन सब का एक ही मकसद है कि मुझे अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना है। ये लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मुझे 10-12 हजार रुपए की नौकरी चाहिए, सर मुझे ये बता दो बस 5-10 हजार रुपए कैसे कमाते हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आप लोगों को अपनी लाइफ में ड्रीम पूरे करने हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे पीयूष टोनी एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं पिछले 2.5 सालों से। और इस 2.5 सालों से ये प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी को अर्शों से फर्शों में बदल दिया है। मतलब मैं यूं कहूं कि मुझे जितना मिला है मैं उसके ना आसपास भी नहीं था एक जमाने में, अपनी जिंदगी में आसपास भी नहीं था, आसपास तक नहीं था, इतना कुछ मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिला हुआ है। तो आप और मेरे में देख लो, मेरे 2-2 हाथ और है, मेरे 4 हाथ है, दिख रहे हैं मेरे 4 हाथ, 4 हाथ दिख रहे हैं मेरे। कुछ लोग सच में देख रहे हैं, 4 हाथ दिख तो नहीं रहे बाबा, 2 ही हाथ है मेरे, देख लो मेरे, देख लो 2-2 दिमाग दिख रहे हैं मेरे, 2-2 मुंडी है यहाँ पे, एक और ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। नहीं, मैं भी आप लोग की तरह नॉर्मल हूं। यस, आप जैसे मैं भी वैसे, जैसे आप है मैं भी वैसे ही आया, लेकिन आप जैसे सीख रहे हो वैसे मैं भी सीखा, लेकिन मैंने सीखी हुई बातों को बस लागू कर दिया, सीखी हुई बातों को लागू कर दिया। देखो लोग कहते हैं नॉलेज इज द वेपन, कहावत सुनी होगी आपने, नॉलेज वेपन है, वेपन सुना है आप लोगों ने? पढ़ाई लिखाई करो बेटा, नॉलेज, पढ़े लिखे इंसान को बेवकूफ नहीं बना सकता, नॉलेज इज अ वेपन, ये कहावत सुनी होगी आपने। मैं कहता हूं टोटली रॉन्ग है ये। क्योंकि आज के डेट के बच्चे कैसे पता है, पुराने जमाने में जो कम पढ़ा लिखा होता था, कम पढ़ा लिखा होता था, वो भी आज के पढ़े लिखे बच्चे से ज्यादा होशियार है। मानते हो इस बात को? मानते हो? अब कुछ यूथ बोलेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना जाता एग्जाम्पल आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी जी, आपके नाना नानी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भले आपसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिमाग आपसे ज्यादा उनमें है, आपसे ज्यादा दिमाग उनमें, समझदारी उनमें ज्यादा है। तो सर इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब, कहने का मतलब अब कुछ इस प्रकार है, आप अपने जरा स्क्रीन में देखिए। उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को फॉरएवर का बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रोफाइल एंड बिजनेस प्रोडक्ट यानी कि 3P मालूम है? यस और नो? क्या आप सभी को फॉरएवर का बिजनेस प्लान या प्रोफाइल मालूम है? अगर आपको अभी तक ये मालूम नहीं चला हुआ है तो आपकी ट्रेनिंग बहुत ढीली चल रही है। जिनका आज पहला दिन है उसको छोड़ करके, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो उनको छोड़ करके, अगर आपको प्लान नहीं पता फॉरएवर का, यूं समझो आप स्विमिंग पूल में तैरना चाहते हो लेकिन आपने स्विमिंग पूल देखा ही नहीं है अभी तक। अगर आपको फॉरएवर का प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट नहीं मालूम, लिख लेंगे 3P। अगर 3P आपको नहीं मालूम तो वही बात है, आपको स्विमिंग पूल में दौड़ना तो है, सॉरी दौड़ना कह रहा हूं, स्विमिंग पूल में कौन दौड़ता है, स्विमिंग पूल में तैरना तो है, लेकिन आपने स्विमिंग पूल देखा ही नहीं है। प्लान का मतलब इसमें आता है कौन कौन से लेवल हैं, किसमें कौन से लेवल में कितनी हमारी इनकम होगी, हाँ समझ रहे हो? सीसी क्या होता है, हम प्रमोशन कैसे लेंगे, ये प्लान है कि भाई क्या प्लान है तुम्हारे बिजनेस का। टाटा का भी कुछ प्लान होगा कि कितना प्रॉफिट निकलता है, कितना कॉस्ट मार्जिन निकलता है, उसका भी कुछ प्लान होगा। फॉरएवर की प्रोफाइल इंडिया में थी, कब थी? क्योंकि देखो प्रोफाइल आपको जानना जरूरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी प्रोफाइल से ही पता लगाया जाता है कि यह कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। बात समझ रहे हो? आपकी प्रोफाइल देख कर के पता लगाया जाएगा कि आप कितने स्ट्रांग हो।
जॉब्स के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे आपका रिज्यूमे क्यों मंगाया जाता है? आपकी प्रोफाइल देखने के लिए कि भाई तुम कितना अच्छा प्रोफाइल है तुम्हारा, तुम कितने स्ट्रांग हो, कहां तक पढ़े लिखे हो, प्रोफाइल मांगी जाती है। और फॉरएवर का प्रोफाइल आपको जानना जरूरी है, इसलिए ताकि आपको पता रहना चाहिए कि फॉरएवर कितनी तगड़ी ब्रांड है। और बिलीव मी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी फॉरएवर का प्रोफाइल मालूम है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है आप कितने बड़े और ब्यूटीफुल बिजनेस में हो, जो ब्यूटीफुल जिंदगी करने के साथ साथ आपको भी ब्यूटीफुल बना देगा, है? जो आपकी जिंदगी को ब्यूटीफुल करने के साथ साथ आपको भी ब्यूटीफुल बना देगा। मैं हूं कि नहीं हूं ब्यूटीफुल, जरा बताना। मैं हूं कि नहीं हूं ब्यूटीफुल, है? मैं हूं कि नहीं हूं ब्यूटीफुल? हाँ जी। तो ये फॉरएवर का जो ब्यूटीफुल बिजनेस है ना, वो आपकी जिंदगी ब्यूटीफुल बनाने के साथ साथ में आपको भी ब्यूटीफुल बना देगा। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान की दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ बदल देती है, सब कुछ बदल देती है। तो ये प्रोफाइल आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तीसरा, प्रोडक्ट। फॉरएवर के कौन से प्रोडक्ट है? जैसे कि अब मेरे हाथ में भी एलोवेरा, एक पीछे भी मेरे हाथों में एलोवेरा रखा हुआ है। कल मैं यहाँ पे बैठे बैठे हमारे फॉरवर्ड का एक नया ड्रिंक का फैब, वो पी रहा था, ये मैंने खाली कर दिया पी के। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। क्योंकि देखो, फॉरएवर में अगर आप आ रहे हो और यहाँ पे अच्छा पैसा है, अच्छा इनकम है, ये देख करके आ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन किसी भी कंपनी का उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसका प्रोडक्ट ही बेकार है, तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में उसका कोई भविष्य नहीं है। क्या मतलब है? जिसका भविष्य में कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। और अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूम ही नहीं है, तो वही मतलब है कि आप वीवो के कंपनी में काम कर रहे हो, ओप्पो के कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आपको ओप्पो वीवो चलाना आता ही नहीं। आप किसी कार के शोरूम में काम कर रहे हो, लेकिन आपको कार चलाने आते ही नहीं। ये वही बात है, ये वही बात है। तो अगर आपको ये तीनों चीजें मालूम नहीं है, अपने अपलाइन को पकड़ो, उन्हें बोलो कि मैम मेरा ये प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट क्लियर करवाओ। ठीक है जी, ये प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप कंपनी में आ रहे हो, हमारी जिंदगी में आने के साथ साथ फॉरएवर में कहां आ रहे हो? कंपनी में आ रहे हो। तो जिस कंपनी में आने जा रहे हो उसके बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है, ये प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है? अब जैसे कि जिन लोगों से हमारी शादी होगी, जो शादीशुदा है वो तो रिलेट कर पाएंगे। भविष्य में आपकी शादी होगी, तो ऐसा ही क्या कि उस इंसान के बारे में जाने बिना शादी कर लोगे? हैं? आपके माता पिता भी उसके बारे में पता लगाएंगे, चोरी छुप के घर पता करेंगे, चल तो थोड़ा पता करके आते लड़का सही है कि नहीं है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? लड़कियां क्यों, देखो चेहरे में कैसे स्माइल आ रही है। क्यों? जो लड़के, आप किसी भी ऐसी लड़की से शादी कर लोगे, अरे बस अच्छी थी क्या, शादी कर लेंगे, पता करोगे कौन है क्या है। क्यों? जिंदगी गुजारनी है उसके साथ में। वैसे ही फॉरएवर में करियर बनाना है आपको, तो जहां करियर बनाना है वहां का प्लान नहीं पता, प्रोफाइल नहीं पता, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो कद्दू मेरा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप टाइम पास कर रहे हो। फिर अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं मालूम है, जिन लोग नए हैं जल्दी पता चल जाएंगे, लेकिन जिनको 2-3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और फिर भी आपको नहीं मालूम, सॉरी, आपकी ट्रेनिंग वीक चल रही, जल्दी जल्दी सीखिए, अदरवाइज बाकी लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। ठीक है जी? अगर मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी तो जोर से कह देंगे यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, 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 sir. yes, sir. ये मालूम होना, प्लान में क्या आता है मैं बता दे रहा हूं, लगे तो नोट डाउन कर लो। प्लान मतलब लेवल, कौन कौन से लेवल हैं, कौन से लेवल में कितने की इनकम होती है, उस लेवल तक मैं कैसे पहुंचूंगा या कैसे पहुंचूंगी। लेवल कि कैसे प्रमोशन मिलेंगे, कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगा, जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ऐसे का आता है। प्रोफाइल मतलब आगे पीछे सब कुछ, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए आगे पीछे क्या है, कब की है, क्या है, प्रोफाइल तगड़ा है कि नहीं। और जिसका प्रोफाइल तगड़ा है, स्ट्रांग है जिसका प्रोफाइल, मतलब वो दमदार बिजनेस है। ठीक है जी? ओके। और प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि वही बात हो जाएगी कि आप किसी कार की कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आपको कार चलाने ही नहीं आती है। ठीक है जी? ओके, ओके, चलो।
अब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, पिछले 6 से 7 सालों में, चलो लॉकडाउन के बाद से बात करते हैं। लॉकडाउन आया था 2020 में। 2020 में हमारा कोरोना जी, कोई कोरोना माता कह रहा था, कोई कोरोना आंटी, कोई कोरोना देवी, अरे ये तो है, कोई वो है, एक से एक नाम दे रहे थे। हमारे इंडियंस इतने कलाकार है कि बीमारी को भी ना माता बना दिया, कोरोना देवी है ऐसे नाम दे दिए। आप बताओ, आपको क्या लगता है कोरोना के बाद से क्या क्या बदलाव बहुत तेजी से हुए हमारे इंडिया में? कोरोना के बाद से जिन्हें मालूम है, रेज हैंड, फास्ट रेज हैंड करेंगे, जिन्हें लगता है कि कोरोना के बाद ये चीज बहुत तेजी से बदलाव आई है। फास्ट रेज हैंड करना। ओके, भाग्यश्री, भाग्य खुल गया आपका तो। हाँ जी, भाग्यश्री मैम, भाग्य खुल गया आपका। हाय हाँ सर। जी भाग्यश्री, क्या बदलाव आया है? सर, फर्स्टली तो एजुकेशन में बहुत सारा बदलाव आया है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो गया है। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम घर पे बैठ के स्कूल की पढ़ाई करेंगे। मैंने खुद अपना 10th घर से किया है, और अभी 11th भी मैंने आधा घर से किया था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि घर से भी हो पाएगा। मतलब हम एक बिल्कुल रूम में हमारे घर पे, और हम सीख रहे हैं सब कुछ। ये इम्पॉसिबल लगा था, लेकिन वो पॉसिबल हो गया इस कोरोना की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना में तो ऑनलाइन पढ़ाई सबसे ज्यादा जोरों शोरों में आई। हाँ जी आयुषी, क्या बदलाव आया कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद में? सर गुड इवनिंग। सबसे वेरी पहली गुड बात तो इवनिंग। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया है, और सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है कोविड के बाद ओके से। ओके। लाइक जितने भी वर्क फ्रॉम होम जो हो रहे हैं, लाइक इवन टीचर्स भी मोस्टली जो है सब ऑनलाइन हो गई है। हमारी स्टडीज भी ऑनलाइन हो चुकी है। लाइक आई एम स्टूडेंट, आई एम इन 11th क्लास। तो मेरी मेरी 8th और 9th मेरी पूरी ऑनलाइन हुई थी। यानी कि टोटली हर मतलब चीज ऑनलाइन ही हो गया है, हर चीज ऑनलाइन हो हाँ गया जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हर चीज ऑनलाइन हो गया है। अब देखो हम भी ऑनलाइन हाँ ही, जी। सब चीज मीटिंग हमारी ऑनलाइन चल रही है। इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी युविका जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्या बदलाव हुआ है मोस्टली इन दोनों के अलावा? और कुछ आंसर है युविका जी? युविका कुमारी, आपको क्या लगता है लॉकडाउन के बाद में और क्या सबसे ज्यादा बदलाव आया हुआ है? डू फास्ट, तो आपका हो माइक गया अनम्यूट है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, एजुकेशन हो गई, ऑनलाइन वर्क हो गया। कई लोगों का बिजनेस भी अब ऑनलाइन हो रहा है। ओके, बस? ठंडी लग रही है? नहीं नहीं। ओके, हमें लगा आपको ठंड लग रही है इसलिए आपने थोड़ा शॉल वॉल डाला हुआ। ओके चलो जी, ठीक है। ओके ओके, वेरी नाइस कॉन्फिडेंस गर्ल्स, कीप इट अप, कीप इट अप। ठीक है, अभी देखा जाए तो कोरोना के बाद ना बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। कोरोना ही वो समय है जो जिसने हमारी इंडिया के, हमारे अंबानी जी को एशिया का टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन बना दिया। कोरोना का ही वही टाइम है। क्यों? लोगों ने भर भर के जियो सिम यूज किया है। जहां 1.5 GB खत्म हो रहा था, वहां लोगों ने एक एक दिन में 3-3 GB भी यूज करना शुरू कर दिया हुआ है। बहुत चीज बदली है। अकॉर्डिंग टू एक सर्वे ये भी पता चला है कि जो हमारी देश में 5 साल में जो ग्रोथ होने वाली थी, अगले 5 साल में, वो लॉकडाउन के दौरान 2 सालों में ही ग्रोथ हो गई। और सबसे बड़ा फायदा नेचर का भी हुआ, है ना? नेचर में भी बहुत बदलाव आया, बहुत प्योरिटी हो गई। बहुत सालों सालों से जो इतना पॉपु वो कह रहा है पॉल्यूशन चल रहा था, वो भी बहुत बदलाव आया। लेकिन ये तो हो गई लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन से पहले भी अगर मैं चला जाऊं, यानी कि पिछले 5 से 6 साल में मैं चला जाऊं, तो और बदलाव आया है। यानी कि लॉकडाउन से पहले की जिंदगी में भी जब मैं चला जाऊं, तो बहुत बदलाव आया है। और वो बदलाव आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। वो स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे। अभी थोड़े लोगों को हंसी भी आएगी। हमारा ना फैशन ये टोटली बदल गया है। अभी देखो इस लड़की का फैशन देख लो। मुझे इस लड़की के नाम बताने की जरूरत नहीं, आप सब इसे जानते हैं। लड़का तो जानता ही होगा, और लड़की ना जाने ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, हर शख्स इसे जानता है। सोशल मीडिया में लड़की अपने फैशन के नाम में पॉपुलर रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसका फैशन अच्छा है। मेरा बताने का क्या मतलब है, हर चीज बदल गया है, फैशन भी बदल गया है, पहनने ओढ़ने का तरीका लोगों का बदल गया है। अभी जैसे कि एक मैम को मैंने कह दिया कि ठंड लग रही है, उन्होंने कैसा स्कार्फ डाल के रखा हुआ है। हाँ, क्यों जी गर्ल्स मानते हो? क्यों जी बॉयज मानते हो?
हाँ जी लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को लगता है ना कि फैशन में भी बदलाव आ गया है? बाकी से छोड़ो, हमारे कपड़े पहनने ओढ़ने में भी बदलाव आ चुका है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल सर। हमारे खाने पीने में भी बदलाव आ गया है। पिज्जा पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, हाँ, फ्रेंच फ्राइज और ऐसे क्या क्या ना जाने खाने के नाम होते हैं जो मैंने खाए भी नहीं होंगे आज तक। हमारे खाने में भी बदलाव आ गया है। यस और नो? आया है बदलाव? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया है। हमारे पैसे की लेन देन भी बहुत बदलाव आया है। ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, एक टाइम बाद, यानी कि अगर मैं 2015 में भी चला जाऊं तो उस टाइम पे लोग इतना ऑनलाइन पेमेंट करने से इतना घबराते थे कि न जाने को उनका बैंक बैलेंस खाली कर बैठेगा। यस और नो? यस और नो? ऐसा है या नहीं है? ये आप सबको मालूम है कि फैशन हो, फूड हो, पैसे का लेन देन हो, पढ़ाई का तरीका ही क्यों ना हो, हर चीज मार्केट में बदल गई है। लेकिन एक चीज नहीं बदल पा रही है। पता है वो क्या? पता है वो क्या? वो है हमारी सोच। हम अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। हम अपनी सोच को बिल्कुल नहीं बदल पा रहे हैं। सर अपनी सोच में क्या बदले सर? हमारा सोच कैसे बदलेगा सर? मैं बताता हूं मैं किस सोच की बात कर रहा हूं। फॉरएवर जो है वो कोई लोकल नेशनल नहीं है, वो एक इंटरनेशनल बिजनेस है। और अगर आप इस इंटरनेशनल बिजनेस को जॉब वाले की नजरिए से देखोगे, 5-6 हजार रुपए बस कमाने के नजरिए से देखोगे, तो मतलब वही है कि आप कुल मिलाकर के चाहते नौकरी ही हो। आप ऑनलाइन का बस उसमें थप्पा लगा रहे हो कि मैं ऑनलाइन काम करता हूं। हर चीज बदल चुकी है, खाने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर सब चीज बदल चुकी है। ये क्या है? आज का जमाना है। आज के जमाने में आप अपने पापा जी को बोल के देखना, पापा वो आप अपने आपके पापा जी तो धोती पहना करते थे वो आप भी पहना करो, आपके पापा एक चप्पल फेंक के मारेंगे आप। हम्म? आपकी मम्मी को बोल के देखना कि जैसे पुराने जमाने की साड़ियां पहना करती थी लेडीज, देखे हो कैसे पहनते थे? नहीं पता? वैसे पहनने के लिए कहना। मम्मी बोलेगी बौरा गया हमारा बेटा। मम्मी पापा हम सब का फैशन इंडस्ट्री बदल चुका है, खाने पीने में भी बदलाव आ गया बहुत ज्यादा। खाना छोड़ो, आज हम ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर करते हैं। कभी सोचा था आप लोगों ने कि ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर करोगे आप लोग? यस और नो? यस और नो? कभी नहीं सोचा था मैंने कि हम कभी ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर करेंगे, हम ऑनलाइन टिकटें भी बुक करेंगे, हम ऑनलाइन मूवीज भी देखने जा सकेंगे। कभी नहीं सोचा था हमने, लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ। पता है क्यों? जिसके दिमाग में आया उसने इस चीज को करने में देरी नहीं करी। जो हम नॉर्मल लोग कर बैठते हैं, यही सोच का फर्क है एक अमीर मेंटालिटी में और एक पुअर मेंटालिटी में। क्या फर्क है? एक्शन टेकर का, फटाफट लिखेंगे। एक्शन टेकर आर मनी मेकर। जो एक्शन लेते हैं वो मनी भी ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं हम? जो एक्शन लेते हैं वो मनी भी ले जाते हैं। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो देन सॉरी, आप मनी भी नहीं ले पाओगे। अब जिन लोगों को सोशल मीडिया का ग्रोथ मालूम पड़ गया था, वो लोग एक टाइम पे सोशल मीडिया में ना अपना करियर बनाना शुरू कर दिए थे। यूट्यूबर्स को देख लो, टेक्निकल गुरुजी, जानते हो सब टेक्निकल गुरुजी को? तो चलिए शुरू करते हैं। कैरी मिनाटी, जानते हो कैरी मिनाटी को? तो कैसे हैं आप लोग? जानते हो सब कैरी मिनाटी को? हाँ, यूट्यूबर है, बड़े बड़े हैं। कौन है? एक टाइम पे इन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपना करियर कहां से शुरू किया था? यूट्यूब से। जब सब लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे थे तो ये पागल लोग क्या किए? यूट्यूब में अपना करियर बना गए। और आज आपको यकीन नहीं होगा, उनका लाइफस्टाइल जाकर के देखो आप लोग, उनका लाइफस्टाइल देखो आप लोग। एक जॉब, अच्छे खासे जॉब वाले बंदे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो। अच्छे खासे जॉब वाले बंदे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? यस और नो? ऐसा है। तो ये तो आपको मालूम है कि आज सब कुछ बदल गया है। अब थोड़ा सा पुराने जमाने में चले जाते हैं। क्या ये ऐसा देखा है आप लोगों ने जमाना? क्या ये जमाना में तो देखा है ना आप लोगों ने? देखा है ना आप लोगों ने ये जमाना? हाँ, ये जमाना जानते हो आप लोग? कीपैड फोन का जमाना। कौन सा फोन है ये? नोकिया। हर घर में मिलता था ये, हर घर में। और जो थोड़े पैसे वाले होते थे वो ये यूज किया करते थे, ब्लैकबेरी। ऐसा है या नहीं है? ब्लैकबेरी। लेकिन ये दोनों आज मार्केट में राज नहीं कर रहे। क्यों राज नहीं कर रहे?
क्यों राज नहीं कर रहे? क्यों राज नहीं कर रहे? एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो जी। समय रहते डिसाइड कर लो कि क्या करना है। फटाफट लिखेंगे, समय रहते डिसाइड कर लो कि क्या करना है, नहीं तो समय डिसाइड कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। समय रहते डिसाइड कर लो कि क्या करना है, नहीं तो समय डिसाइड कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। समय रहते डिसाइड कर लो भाई, समय रहते कि आपको क्या करना है आने वाले भविष्य में। आप सबको मालूम है, हमारे देश में अगर आज के डेट में किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो कितने सालों के लिए बनाया जाता है सर? 5 साल के लिए। 5 years. 5 साल के लिए। देश में किसी भी स्टेट का सीएम, चीफ मिनिस्टर डिसाइड होता है तो उसको कितने साल के लिए बनाया जाता है सर? 5 years. 5 years. के लिए। गांव में आप सबका कोई ना कोई गांव होगा, गांव में अगर कोई सरपंच होता है तो उस गांव के सरपंच को भी कितने साल के लिए सरपंच बनाया जाता है? 5 years. 5 साल के लिए। अगर किसी 5 के years. यहाँ इंडिया में शादी होती है तो उसका शादी भी कितने सालों के लिए मनाया जाता है सर? Unlimited. अच्छा, मेरे को लगा आप लोग इसमें भी कह दोगे सर 5 साल है, शादी भी 5 साल, किसी का तो बीच में आया भी 2 साल के लिए। बीच में ऐसा आया भी 2 साल के लिए। नहीं, शादी तो जिंदगी भर की होती है, इसीलिए लाइफ पार्टनर के बारे में आगे पीछे सब देखते हैं। वैसे ही आपका करियर जो है, करियर के बारे में आगे पीछे देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ये गांव की परंपरा रहती है कि उस गांव के राजा को सिर्फ 5 साल के राजा बनाया जाएगा और 5 साल बाद वहां के गांव के राजा को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो एक टाइम बाद उन लोगों को समझ में नहीं आता कि इस छोटे से गांव में अब राजा बनाया किसको जाए, उनको पल्ले ही नहीं पड़ता कि राजा किसको बनाया। अब तो होता यूं है कि उनको दूर दराज में एक लड़का मिलता है जो दूसरी पास आउट होता है। कितना पढ़ा होता है? दूसरी, क्लास 2 पढ़ा होता है। अब यहां पे आप सब के सब रंग बिरंगे कागजों में डिग्री लेकर के बैठे हो, लेकिन वो लड़का सिर्फ और सिर्फ दूसरी पास आउट होता है, सिर्फ दूसरी। तो पूरे गांव के समूहों के लोग उसके पास जाते और कहते हैं राजा बनोगे, 50 गांव का राजा आपको बनाया जाएगा, राजा बनना पसंद करोगे? तो लड़का क्या बोलेगा? मना करेगा, नहीं यार मेरे को राजा नहीं बनना, ऐसा मना करेगा वो? हाँ, क्या करेगा? उल्टा हाँ बोल देगा, बोलेगा अरे बिल्कुल राजा बनना है। अब राजा की रानियां कितनी होती है आपको तो मालूम है, 151 रानियां है ना, 75 रानी, ऐसे तो रानियां हुआ करती थी पुराने जमाने में। तो उसको कहते हैं राजा बनोगे? तो कहता है बिल्कुल बनूंगा, लेकिन कहते हैं एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि 5 साल बाद आपको ऐसी जगह हम भेज देंगे जहां पे ना रहने को घर होगा, ना खाने को ना खाना होगा, पीने को ना पानी होगा, पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे, यानी कि कोई सुख सुविधा नहीं होगी। जो एक बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, कुछ नहीं मिलेगा आपको। 5 साल बाद आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा ये सब कुछ त्याग करके। अब बताओ राजा बनना पसंद करोगे या नहीं करोगे? तो जो लड़का रहता है वो कहते हैं तो आप लोगों ने मुझे संघर्ष में डाल दिया है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आपको 5 साल के लिए, ये तो 3 हो गया, 5 साल के लिए आप लोग को राजा बनाया जाए और बोला जाए 5 साल बाद ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पे कोई बेसिक नीड नहीं होंगे, लेकिन 5 साल के अंतर्गत बहुत सुख सुविधा, एकदम लैविश लग्जरियस लाइफ में जियोगे अंबानी की तरह, तो आप लोग बनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? लड़कियां फॉर गर्ल्स रानी मान लेना, ऐसा नहीं सोचना कि हमको तो सर हम तो नहीं राजा बन पाएंगे। आप मुझे बताओ यस और नो, बनना पसंद करोगे या नहीं करोगे? अरे बाप रे, रेयरली सबके आंसर नो आ रहे, मतलब इक्के दुक्के मुझे बस यस दिख रहे आंसर, मतलब मोस्टली सबके आंसर नो है। क्यों ऐसा? आप लोगों को 5 साल की सुख सुविधा नहीं चाहिए जी? हाँ, क्यों जी नहीं चाहिए 5 साल की सुख सुविधा? हाँ जी राकेश पवार मैम, हाँ जी राकेश पवार मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? आपको अनम्यूट किया होगा मैम हमने। राकेश पवार मैम,
आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा मैम। हाँ जी कुमार प्रिंसेस, आप क्या करोगे? हाँ बोल दोगे या ना बोल दोगे? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बनोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बनोगे भाई? 5 साल तो अच्छे से जीने को मिल रहा है ना। सर 5 साल तो मिल रहा है, लेकिन बाद का क्या? बाद में तो इतना कष्ट कौन करेगा? इससे अच्छा है कि इक्वली चलते रहे। ओके ओके, मतलब यूं है कि भाई जीना है तो अच्छे से जियो, वरना फिर क्या फायदा, है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके, मैं बता दूं जहाँ पे जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना, उनको क्या बोलना चाहोगे जी कुमार? आप लोग कृपया वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि वीडियो ऑन करने से पता चलता है सर को कि हाँ आप लोग इतना इंटरेस्ट है कि हाँ लाइव वेबिनार कर रहे हैं। ऐसे सर को ही पता चलता है और आप लोग भी कुछ सीखते हैं। उससे दिखता है कि कॉन्फिडेंस कितना है उसमें, ताकि हम सिलेक्ट कर पाते यस। हैं। यस सर। मेरे लाइफ। ओके ओके कुमार, चलो वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है जी। सर मेरा लाइट कट गया है तो अंधेरा ही रहेगा कोई ऐसे। बात नहीं कोई बात नहीं। अभी देखो मोस्टली मुझे चैट बॉक्स में सबके आंसर क्या रहे थे कि नहीं बनना उनको भाई राजा रानी, 5 साल बाद नरक में भेजा जाएगा। लेकिन पता है इस कहानी में ट्विस्ट क्या है? वो लड़का हाँ बोल देता है। वो लड़का जो होता है वो कहता है हाँ मेरे को राजा बनना है, लेकिन राजा बनने में उसको चैन नहीं पड़ती कि ऐसी भी कौन सी जगह भेजा जाएगा जहां पे इतना सुख सुविधा नहीं होगा। तुरंत अपने मंत्री को कहता है मुझे उस जगह लेके चलो। उसका मंत्री नदी पार करा करके उसको एक जगह में लेके जाता है जहां पे इतना घना जंगल होता है। देख करके राजा की, ऐसे करो सब फास्ट, ऐसे करो ऐसे करो, राजा की धोती गीली हो जाती है। बोलता है इतनी खौफनाक जगह में मुझे आना पड़ेगा 5 साल बाद। अरे ऐसी खौफनाक जगह, मुझे राजा नहीं बनना, प्लीज मुझे राजा से पद से हटा दो। मंत्री कहता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया भाई तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब राजा को सूझे ना कुछ, तभी वो उसको एक समझदार इंसान का हाथ मिलता है और वो समझदार इंसान उसको कुछ आइडिया देता है। उसके कान में आइडिया बता करके जाता है। और वो आइडिया क्या रहता है पता है? पहले साल राजा के पास 2 ऑप्शन थे कि या तो जो बाकी राजाओं ने किया है वही ये भी कर ले, या फिर जो बाकी राजाओं ने नहीं किया है वो ये कर जाए। वैसे आप लोगों के पास ऑप्शन है, जो पूरी दुनिया कर रही है या तो वो आप कर लो, या तो जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है वो आप कर लो। यह आपके ऊपर चॉइस है। तो राजा के पास भी 2 ऑप्शन थे। बाकी राजाओं ने जैसा किया या तो वैसे ही काट ले 5 साल मजे में रानियों के साथ मस्त घूमता फिरता है, वैसे अंगूर खाते हुए ऐसे बांट काट ले अपनी जिंदगी सोने जवाहरातों के बीच में, या फिर कुछ ऐसा तिगड़म दिमाग लगाए जो बाकी राजाओं ने नहीं किया था। अब ये राजा क्या करता है? पहले साल में जिस जगह में उसको भेजा जाता 5 साल बाद, वहां के जगह में पहले साल में सारे पेड़ कटवा देता है, सारे पेड़ कटवा देता है। दूसरे साल में सारे जंगली जानवर को भगवा देता है, मार गिराता है सबको, और पालतू जानवर का वहां पे जू बनवा देता है। तीसरे साल में क्या करता है? रोडे बनवा देता है। चौथे साल में क्या करता है? वहां पे बिल्डिंगें खड़ी कर देता है, पानी की सुविधा ले आता है, और 5 साल में वो जगह को पूरा रहने लायक बना देता है, पूरा रहने लायक बना देता है 5 साल में। अब जब 5 साल बाद राजा की विदाई होती है, पूरे गांव वाले आंसू बहा रहे हैं, हमारा राजा बेटा जा रहा है। लेकिन राजा, स्माइल है उसके चेहरे में, क्योंकि उसको मालूम है वो ऐसी जगह जा रहा है जहां वो अब जिंदगी भर के लिए राजा की जिंदगी जिएगा, जिंदगी भर के लिए राजा की जिंदगी जिएगा। और होता यही है, वहां के लोग उसे जिंदगी भर राजा बना देते हैं। कैसी लगी स्टोरी? कैसी लगी? ये आइडिया आपके दिमाग में नहीं आया, पता है क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली में हैं। हमने जो आसपास लोगों को करता हुआ देखा होता है वही बस करने का सोचते हैं, उनसे हट के कुछ अलग करने का कभी नहीं सोच पाते। और इसीलिए मैंने ट्रेनिंग शुरू होते ही कहा था, आपकी सोच नहीं बदल रही है लेकिन जिंदगी जरूर बदल रही है। हमारा रहन सहन जरूर बदल रहा है लेकिन सोच नहीं बदल रही है। अब राजा के पास भी 2 ऑप्शन थे, बाकी राजाओं की तरह कर लेता, या फिर बाकी राजाओं ने जो नहीं किया वो कर लिया। वैसे आपके पास भी 2 ऑप्शन है,
मुझे नहीं पता आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, या दुनिया का सबसे महान काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो और वो जो ऑलरेडी करके निकल चुका है, जैसे कि मान लो आप बीकॉम कर रहे हो और जो ऑलरेडी बीकॉम करके निकल चुका है, आप उनकी जिंदगी देख लो। आपको लगता है कि हाँ मुझे यही 25,000 रुपये नौकरी चाहिए, तो आपको वही करना है, यहां फॉरएवर में नहीं आना है, मत आओ फॉरएवर में। लेकिन अगर आपको लगता है कि हट ऐसी आम जिंदगी मुझे नहीं जीनी है, मुझे खास जिंदगी जीनी है, तो फॉरएवर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। फॉरएवर में आपका वेलकम है। आप अगर जॉब कर रहे हो, आप उस इंसान को देखो जो 2 साल में 2-3 साल बाद कहां पहुंचा उस जॉब पे, आप देख लो उस शख्स को। आपको लगता है कि हाँ 3 साल में मेरा भी प्रमोशन इतना अच्छा है, तो वही करो, फॉरएवर में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरा आंसर है नो, मेरे को वहां से नहीं चाहिए वो लाइफ जो वहां से मिलने वाली है, तो आप फॉरएवर में आओ। आपको हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, देख तुझे फॉरएवर करना है, देख तुझे फॉरएवर करना है, नहीं करेगा तेरे घर वालों को उड़ा देंगे हम। ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आपके साथ पे, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यहां क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों? करियर का सवाल है, लाइफ का सवाल है, और आज हम जो करेंगे उसी पे आपका आने वाला 5 साल के बाद की जिंदगी कैसी होगी वो डिपेंड करती है। आज से 5 साल पहले मानिक सर ने फॉरएवर में ही टाइम बिताया, तो आज उनकी जिंदगी देख लो। आज से ठीक 2.5 साल पहले मैंने फॉरएवर में अपनी जिंदगी बिताई, आज मेरी जिंदगी देख लो फॉरएवर में। आज से 2.5 साल बाद आपकी जिंदगी क्या होगी, ये आज जो मारिए। एक लाइन लिख लीजिए, योर सीनियर प्रेजेंट, योर सीनियर प्रेजेंट, योर सीनियर प्रेजेंट इज योर टुमारोज फ्यूचर। आपके सीनियर का प्रेजेंट आपका आने वाला भविष्य है। एक चैट में आया है, खुशबू सूरज जी कह रहे हैं सर कितनी इनकम है सर की। मेरी इनकम ज्यादा नहीं, मात्र 2 रुपए कमाता हूं मैं, 20-30 हजार रुपये कमा लेता हूं, ज्यादा नहीं कमाता। बस इतनी इनकम है कि अपने पापा जी को मैं 20 लाख की कार गिफ्ट कर चुका हूं। इतनी इनकम है कि हर महीने में अपने घर में मन चाहा पैसा दे बैठता हूं। इतनी इनकम है मेरी कि मुझे कुछ भी खरीदना होता है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी इनकम है मेरी कि मेरे घर में कंगाली छा जाए, अगर मेरे घर में कोई काम नहीं करेगा, मैं अकेला अपने घर में पाल पोस के सबको खिला सकता हूं अगले 6 महीने तक, अगर मैं काम भी ना करूं। बस इतनी इनकम है मेरी, ठीक है जी। इतनी इनकम है मेरी कि मैं अपनी हर इनकम से ये एक ऑन कैश खरीद सकता हूं। बस इतनी इनकम है मेरी, ज्यादा इनकम नहीं है, बस इतना ही कमाता हूं। मात्र इतनी इनकम है कि 1.5 लाख का फोन मैं कैश में खरीद सकता हूं, ठीक है। बस इतनी इनकम है मेरी, ठीक है जी। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कच्चा बादाम कच्चा बादाम हैं। हम टीवी में सीरियल देखने में टाइम पास कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। भागना गलत नहीं है, पढ़ाई गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के बाद कुछ हाथ में नहीं आना ये गलत है। इसलिए तो मैंने बोला कि आज से पढ़े लिखे से भी ज्यादा समझदार कौन है, जो पुराने जमाने में कम पढ़े लिखे थे। गेटिंग? आज आप क्या कर रहे हो उस पे ही डिपेंड होगा कि 2 साल बाद आपका भविष्य क्या है। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, जो मैं बोल रहा हूं आपको अपने आप से बोलना है, ठीक है। क्या 2020 में 2021 में आपने ऐसा कुछ किया था कि 2022 तक आपकी जिंदगी बदल गई? यस और नो? नो सर। क्या 2020 में आपने ऐसा कुछ किया कि 2024 तक आपकी जिंदगी बदल गई? यस और नो? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं किया। ओके, 2023 में भी ऐसा कुछ नहीं है कि 2024 तक आपकी जिंदगी बदल गई। क्या 2024 में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एटलीस्ट 2025 तक हमारी जिंदगी बदल जाए? डेफिनेटली कर सकते हैं।
और मैं आपको दिखा दूं, अगर आपने नहीं किया आने वाले भविष्य में, तो यही चीज आपको क्या देकर करना पड़ेगा। देखना चाहोगे आप लोग? आपके सामने में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जी। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स फीस इन इंडिया। इसका सलोनी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में इसके कोर्स करवाए जा रहे हैं। जिस डिजिटल मार्केटिंग की बात हम कर रहे हैं, जिस डिजिटल मार्केटिंग की आज हम बात कर रहे हैं, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां से सीबीएसई निकला है, जहां से सीबीएसई की गंगा जमुना सब बह रही है, वहां के और यूनिवर्सिटीज में, और एक सलोनी यूनिवर्सिटीज भी है, वहां की यूनिवर्सिटीज में फीस देखो आप, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक का फीस है पूरे अंटायर प्रोग्राम का। और लगभग 37,000 फीस है पर सेमेस्टर की। 37,000 से 50,000 फीस है हर सेमेस्टर की। जो चीज की ट्रेनिंग आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। अब ये 1.5-2 लाख रुपए इसकी फीस क्यों है पता है? बिकॉज इसको करने वाला बंदा 1.5-2 लाख कमाता भी है। इसकी फीस 1.5-2 लाख रुपए इसीलिए। ये देख लो, ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, हमारा डिजिटल मार्केटिंग जो है। ये देख लो, मैं आपको एक और चीज सर्च करवा देता हूं, आपके सामने गूगल में सर्च हो रहा है सब, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस इन इंडिया। from simplilearn.com. ये देखो जी, इसके आपको प्रॉपर सिलेबस मिल जाएंगे, इसके प्रॉपर आपको दिखेंगे कोर्स दिखेंगे, फीस। अगर मैं चाहूं तो इसमें मैं और अंदर जा सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जा रहा। मैं आपको ऊपर से ही दिखा देता हूं, वो ऊपर से भी देखो यहीं पे आ जाएगा वो। एक सेकंड, ये देखो 22,000 मंथली इसकी अराउंड फीस होती है। डिजिटल मार्केटिंग फीस स्टार्टेड एट 22,000 पर मंथ, जिस डिजिटल मार्केटिंग हम आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। जूम करूं, ये देख लो, दिख रहा है जी, दिख रहा है, दिख रहा है। अब अगर ये फ्रॉड होता है डिजिटल मार्केटिंग, देखो फ्रॉड चल रहा है अभी भी मार्केट में। मैं नहीं कहूंगा कि लोग फ्रॉड नहीं करते हैं, बेशक फ्रॉड करते हैं, क्योंकि जहां पे अच्छे लोग हैं बुरे लोग भी हैं। मैं खुद आपको बता रहा हूं, फ्रॉड है मार्केट में। हमको हमारे जैसा काम बता करके ना आपके साथ लोग फ्रॉड कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम आपको गूगल में सर्च कर करके हमारी ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं कि देखो क्या है। हम फ्रेंडली आपसे रोज कॉल में कनेक्ट रहते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी से कनेक्ट रहते हैं। देखो क्या है गूगल पे। डिजिटल मार्केटिंग की फीस है भाई 22,000 रुपए हर महीना, हर महीना। और अगर आज आप इसे नहीं करते हो, आने वाले समय में यही चीज को करने के लिए आप 1.5 लाख रुपए की क्या दोगे? फीस दोगे साल का। 22,000 रुपए महीना दोगे आप, महीना। बीकॉम का भी है ना, पूरे साल भर का 20,000 होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो 18,000 रुपए पूरे साल भर का बीकॉम का, 18,000 रुपए। और डिजिटल मार्केटिंग की 22,000 महीना। इतना डिमांडिंग चीज है ये मार्केट में आज के डेट में। और अगर आप इसे नहीं कर रहे, तो मैंने अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर किया था। क्या शेयर किया था? ये गलती जिन लोगों ने करी है, जिन लोगों ने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे को स्टार्टिंग में फ्रॉड समझा था, जिन लोगों ने ये समझा था कि अरे यार हमारे टाइम पे कहाँ एंड्रॉयड जैसा जमाना होगा, आप ही लोगों ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई भी हम कर रहे हैं। तो अगर आप ये अभी नहीं ग्रैब किया आपने इसको, तो आपका भी आने वाला भविष्य। ऐसा करो, देखो मेरी तरफ, ऐसा करो। क्या बताया था इस पे मैंने? राजा की क्या हो गई थी? धोती गीली हो गई थी। तो यहां पे आप आ रहे हो, अगर अपना करियर लेकर आ रहे हो, तो करियर को लेके क्लियर रहिए, ठीक है जी। आपको भविष्य लेके क्लियर रहना, ठीक है। वरना आज आप जो कर रहे हो, उसी पे आपका आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद का फ्यूचर डिपेंड है, जहां पे भी आप अपना समय दे रहे हो।
इसलिए मैंने आपको लिखाया समय रहते डिसाइड कर लो कि क्या करना है, वरना समय डिसाइड कर लेगा कि आपका क्या करना है। ठीक है जी। और अगर मेरी बात और स्टोरी यहां तक क्लियर है तो जोर से चिल्ला के कह दो यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Very well. जी सर। यस सर। क्लियर है जी, क्लियर है। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे कुछ ना हमारे फॉरएवर के अगेंस्ट वीडियोस ही मिल जाएंगे। देखो जी, सिंपल सी बात है, जिस प्लेटफॉर्म के लोग चाहने वाले होते हैं उसके हेटर्स भी होते हैं। अगर आपके दोस्त 4 अच्छे दोस्त हैं तो ऐसा 1-2 दोस्त भी होगा जो आपके खिलाफ बुरी बगावत करता होगा, आपको अच्छा नहीं बोलता होगा। तो जिसके चाहने वाले हैं उसके फेवर में जिसके लोग हैं उसके अगेंस्ट में भी लोग हैं। इसीलिए आपको टाइम लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के खुद अपने आंखों से समझने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसलिए मैंने आपको बोला कि 3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। वो 3 चीजें क्या थी? प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट। कि क्या है ये कंपनी, क्या करती है ये कंपनी। ठीक है जी। और वो मालूम पड़ेगा ट्रेनिंग के दौरान, जब आप अपने अपलाइन को फॉलो करोगे उसके दौरान। ठीक है। तो ये पहले का फैशन नहीं है, ये आज का जमाना है। हर चीज बदल चुका है। आपके पेरेंट्स को आज का काम समझ में नहीं आएगा। आपके पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स ने आपको हर चीज सिखाई है, लेकिन आप एक ऐसी जनरेशन हो जिन्होंने अपने पेरेंट्स को सोशल मीडिया सिखाया हुआ है। ये आज के जमाने का काम है, उनके जमाने का काम नहीं है। उनके जमाने में ये चलता था। और ये जो भीड़ देख रहे हो ना आप, हर चीज बदल गई, लेकिन ये भीड़ नहीं बदली। वो भीड़ क्या है? जॉब। ये जॉब नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली। आज भी वही प्रॉब्लम, सालों साल पहले भी वही प्रॉब्लम। देखना चाहोगे किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं? इस प्रॉब्लम की बात कर। ध्यान से सुनेंगे टॉपर्स क्या कह रहे हैं। देख रहे हो जी? हाँ, देख रहे हो? ये चीज नहीं बदली है इंडिया में। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं और कुछ नहीं। हम आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं, सच्चाई से। आप खुद देख लीजिए कि आज की डेट में इंडिया में यूथ का क्या हाल है जॉब्स को लेकर के। ये चीज तो नहीं बदली। और इस चीज को लेकर के हमारे पेरेंट्स अवेयर नहीं है। उनको लगता है कि करोड़ों की तादाद में हमारे एक लौते बेटे का हो जाएगा। अच्छी बात है, मन से विश्वास रखना, लेकिन सिर्फ डिपेंड रहना नहीं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं टॉपर्स। जिसके पास स्किल्स है, आज की डेट में जरूरत इसकी जिसके पास स्किल है। इसी कारण कोई भी आप जॉब करने जाओगे कहते हैं एक्सपीरियंस है। फ्रेशर को तो पूछता ही नहीं है कोई, हर कोई पूछता है एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। यही चल रहा है, ये सच्चाई है। देख लो जी सच्चाई। ये कहीं ना कहीं आज की डेट की सच्चाई है। इसीलिए अगर आप किसी चीज पे डिपेंड हो तो हम आपको ये बस अवेयर कराना चाहते हैं कि आज के जमाने बहुत खुल चुके हैं। लोग कमर मटका के रील के जरिए पैसे कमा रहे हैं। कमर मटका के रील के जरिए पैसे कमा रहे हैं। रील के जरिए, समझ रहे हो? आप ऐसे जनरेशन में हो और आप अगर स्टिल जॉब पे डिपेंड हो, नहीं, बहुत वेज खुल चुके हैं और उनमें से एक बेस्ट वे है फॉरएवर का प्लेटफॉर्म। देख लो लोग क्या कहते हैं।
अच्छा लगेगा अगर आने वाला भविष्य आपका ऐसा हो? अच्छा लगेगा वो राजा जो बाकी राजाओं ने किया वही आप भी कर दो? अब वो राजा और वो रानी को आप अपनी जगह रख करके देखो, उसकी जगह ना आप अपनी जगह रख करके देखो। ठीक है जी। तो आपके लाइफ में जो अपलाइन नाम का बंदा आया है वो आपको एक ऐसे चीज से लेकर के आया है जहां से आपको जॉब पे नहीं, आपको आपका जिंदगी बदलने के लिए करवाना है, जिंदगी बदलने के लिए। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं ना सर पेरेंट्स नहीं मानते, मैं दिखाता हूं। स्टार्टिंग में हर पेरेंट बोलता है कि फॉरएवर नहीं चलता, फॉरएवर नहीं चलता, लेकिन स्टार्टिंग में वही पेरेंट को उन्हीं के बच्चे क्या कर दिखाते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। ये देखो, देखो जी देखो। और अगर आपने फॉरएवर को थाम लिया तो आपका आने वाला भविष्य क्या है मैं आपको दिखाता हूं। 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आप कहां पे होंगे मैं आपको दिखाता हूं। सर ये भविष्य तो नहीं चाहिए हमें, इतना बेकार भविष्य। कार खरीद ले रहे हैं 22-23 साल की उम्र में, हट। अरे ये भविष्य नहीं चाहिए सर हमें। कौन है ऐसा? कौन है ऐसा जो घर बैठे हुए पैसे कमाना नहीं चाहता? कौन है ऐसा? हाँ, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शख्स होगा। और जिसे सच में फिर भी अभी ऐसा लगता है कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म, तो पापा मम्मी को ये भी नहीं पता है कि इंस्टाग्राम में नया फिल्टर कैसे आता है, इंस्टाग्राम में लाइव कैसे आता है, उनको नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में। आपको मालूम है सोशल मीडिया के बारे में। ठीक है जी। और आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि बाकी लोग जो कर रहे हैं अगर आप वही करोगे तो आपकी जिंदगी कैसे होनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ हटके करूं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी वो भी मैंने दिखा दिया। ठीक है। वैसी मेरी जिंदगी भी काफी बदली है फॉरएवर के थ्रू, बहुत ज्यादा बदली है फॉरएवर के थ्रू, बहुत ज्यादा। और ये आपको और अच्छे से पता चलेगा जब आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में जा करके देखोगे। दिखाऊं मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी? दिखाऊं? आपको दिख जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज करी हुई है थ्रू दी फॉरएवर, थ्रू दी गेम चेंजर्स 23, हमारे पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू। आप मेरी आईडी में जाओ, एक बार विजिट करो, आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैंने अपनी जिंदगी कितनी चेंज करी हुई है ओनली एंड ओनली थ्रू फॉरएवर। ठीक है जी। हमारी जिंदगी भी टोटली बदली है फॉरएवर में आने के बाद। तो मैं शुरू में क्या बोला, मेरे को 4 हाथ है। लिख लेंगे लाइन, बी स्ट्रोंगर देन योर स्ट्रोंगेस्ट एक्सक्यूज। बिकॉज इसके बाद का जो मेरा वेबिनार होगा इसी लाइन से शुरू होगा। बी स्ट्रोंगर देन योर स्ट्रोंगेस्ट एक्सक्यूज। आपके ठोस से ठोस बहानों से ज्यादा आपको ज्यादा ठोस बनना है। बी स्ट्रोंगर देन योर स्ट्रोंगेस्ट एक्सक्यूज। अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज जिसके कारण आप नहीं कर पाओगे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बनना है। ओके, क्लियर है? क्लियर है जी। ठीक है। कैसा लगा? मजा आया? मजा आया? यहां पे क्लैरिटी मिली? यहां पे क्लैरिटी मिली? हाँ। कौन कौन देखते हो अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे एज अ करियर सेटलमेंट? कौन कौन देख रहे हो अपने आप को इस जगह पे जो मैं आप लोग के सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं? देखो, क्या आप सभी देखते हो अपने आप को इस जगह पे कि आप भी एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ में ये करते हुए जो हमारे प्लेटफॉर्म की लड़कियां कर रही हैं यंग एज के अंदर? क्या आप अपने आप को देख सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे?
ठीक है जी। सो हमारे यहाँ की लाइट जा चुकी है। आई होप आप लोगों को आज का वेबिनार बहुत मजेदार लगा होगा और बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कि अगर जिंदगी में आने वाले 2-3 सालों में अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आज क्या करना होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना है महीने पे। टेक केयर।